व्लॉग पर। सुबह का टाइम है, संडे है आज और सुबह के 11 बज रहे हैं और हम अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। आज के ब्रेकफास्ट में है मैक्रोनी, जो कि किसने बनाई है, दोनों ने मिलकर बनाई है। ये रहे अनिल जी और ये रहा हर्षित, जो कि थोड़ा सा उदास बैठा है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद बातचीत करते हैं ज़रा आपसे। ब्रेकफास्ट भी हो गया, चाय भी होगी। हर्षित तो खेल रहा है साइकिल के साथ। हर्षित के पापा जो हर्षित की साइकिल के नट ठीक करने में लगे हैं। ये पूरे हफ्ते में जब साइकिलिंग करता है कुछ ना कुछ एक नट इसका लूज होता जाता है, तो वीकेंड पे जब आते हैं तो कस देते हैं नट को। चलिए मैं थोड़ी देर बैठ के आपसे बातचीत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको विधि माता का विधिवत पूजन दिखाया था, तो और कथा भी दिखाई थी। तो मैं कुछ एक बातें आपसे कहना भूल गई थी, जैसे कि जो विधि माता जी की जो कथा होती है वो प्योर पहाड़ी में होती है। बहुत से लोगों को जिनको विधि माता का विधिवत पूजन विधि पता है, उन्हें तो कथा भी आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए थोड़ी सी टफ होगी, क्योंकि ये पहाड़ी हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, जो बोली है हिमाचल के गाँव की। एक्चुअली हर एक गांव की अलग अलग बोली है, लेकिन ये हमारे इधर के आसपास के ब्राह्मणों के जो गांव की है उसी भाषा में बोली जाती है। तो मैं थोड़ा सा बेसिकली जो बात है, बेसिक जो बातें हैं कथा की, वो मैं बता देती हूँ। कथा जो होती है एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर ही है बेस्ड, कि एक ब्राह्मण होते हैं और उनकी एक पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं। जो निर्धन होते हैं उनको विधि माता की पूजा पाठ से धन की प्राप्ति होती है, और जो निसंतान होते हैं उन ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को विधि माता के विधिवत पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। बस 16 ही कथाओं में यही सब दिया है कि कोई घर पे निर्धन होता था, गरीब ब्राह्मण होता था, विधिवत रूप से पूजा करता था, उसके फिर घर में धन संपत्ति होती थी, एक कन्या होती थी, उसको अच्छा सा वर मिल जाता था। इसी तरह की कथाएं हैं। जो फर्स्ट रविवार होता है उस दिन कथा छोटी होती है, फिर डे बाय डे कथाएं बढ़ती जाती हैं। और जो लास्ट का जो इतवार होता है, जो संडे होता है 16वां संडे, उस दिन जो है बहुत लंबी कथा होती है। और 17वें दिन मंडे को विधिवत रूप से विधि माता की विधाता है ये मैया, इनका विसर्जन किया जाता है पानी के पास, चाहे किसी बावड़ी के पास, चाहे कहीं भी। तो चलिए 11:30 का टाइम हो रहा है। ऐसी ऐसी है कुछ हमारे हिमाचल के कल्चर की बातें जो बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली हम लोगों को, जो हम करते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ पूजा, क्योंकि जैसे शादी दूर हुई है, दिल्ली में हुई है, तो इस वजह से मेरे ससुराल साइड इस पूजा को नहीं करते हैं, तो मैंने कभी की भी नहीं। हाँ, मैं कथा सुन लेती हूँ, मुझे मालूम है बहुत कुछ इस पूजा के बारे में। तो चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा घर के कामों की शुरुआत कर देते हैं। बाहर बहुत तेज़ धूप है, ये देखो इतनी कड़क धूप है। और लाइट गई अभी तो गई, अभी तो लाइट भी नहीं है। थोड़ी देर पहले लाइट ब्लिंक कर रही थी और मैंने सारे लाइट टीवी बंद कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की बड़ी दिक्कत हो रही है 2 दिन से। कभी तेज़ आ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो चलो करते हैं ज़रा घर के कामों की शुरुआत। ये देखो क्या क्या उगा है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है फूल कौन सा है, काम का कौन सा है, फेंकने का कौन सा है, घास कौन सी है, समझ से बाहर है। यहाँ पे छोटी मोटी बारिश का असर ही नहीं होता इस एरिया में। ये देखो, कल बारिश नहीं आई, परसों बारिश आई थी, वापस सेम ड्रॉट। आप एक बार फ्री हो जाओ फिर चढ़ाती हूँ। हाँ ठीक है। तो जी टाइम इस वक्त 1:30 बजे का हो रहा है। ये देखो टी शर्ट कैसे फेंक रखी है हर्षित ने। टाइम हो रहा है 1:30। इधर हर्षित कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है। इनका कल है, इसका है कल साइंस का टेस्ट। ये टी शर्ट पहन लो हर्षित, ऐसे नहीं रहते। और अनिल जी अभी नहाने गए हैं। बताओ 1:30 बजे कोई नहाता है भला? संडे के टाइम रूटीन से हटके ही होते हैं मेरे घर में सारे काम, आराम से मज़े से। अभी तक मैं थोड़ी देर काम कर रही थी, ये मेरे पेंडिंग है कुछ एक पड़े हुए, और उधर भी हैं। तो मैं कर रही थी अपना अल्ट्रेशन का काम, हर्षित कर रहा था पढ़ाई, अनिल जी भी अपने छोटे मोटे घरेलू कामों में हमारी मदद कर रहे थे। तो लंच का टाइम हो गया है। लंच में आज राजमा बने हैं। मौसम अब हवा चलने स्टार्ट हो गई है। ये जो पेड़ है ना सामने, इधर से दिख नहीं रहे होंगे, जितने भी यहाँ आसपास प्लम के पेड़ हैं, इतनी तेज़ हवा चलती है, जो भी इसमें प्लम लगे सारे नीचे गिर जाते हैं। कुछ तो कल बंदरों ने गिराए, कुछ हवा से वैसे ही गिर गए। इस बार खाने को नसीब नहीं होंगे प्लम। ये नेक्स्ट मंथ जून में जो है फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होंगे। आई थिंक 6 जून से हैं। कब से हैं, है कुछ आइडिया? 6 जून से। किसने बताया? स्कूल में क्या कहते बोल रहे थे बहुत सारे कि 6 से हो सकते हैं।
फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट है अप्रैल मई 2 महीने के बाद सीधा इनके जितना भी अभी तक पढ़ा है 2-2 3-3 चैप्टर उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसको साइंस पढ़ा रही थी मैं फर्स्ट चैप्टर। मैंने कहा तुम लर्न करो, कल इसका टेस्ट है। हिमाचल का भी ऐसा ही है, पहाड़ी एरिया में कब बारिश आ जाती है, कब हवा लगती है, कब तूफान आता है, बस ऐसा ही है। फिर भी ये जो एरिया है थोड़ा सा अच्छा है सर्वाइव करने के लिए, वरना हाइट में तो ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। इवन जो मेरे मायके वाला गाँव है वहाँ भी बहुत ठंड हो जाती है। जहाँ तो अनिल जी रहते हैं पीओ में, रूम हीटर स्टार्ट करने पड़ते हैं जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये है जी मेरी राजमा और राइस, और साथ में है थोड़े से खीरा, थोड़ा सा प्याज। मुझे तो लगी भूख, मैं तो कर रही हूँ लंच। ये दोनों आराम से करते रहेंगे। आज मैं पहली बार खा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि आज रोटी नहीं बनानी है, चावल और दाल बन गए हैं, खा लेते हैं खाना। हर्षिता भी नहा रहा है, आता ही होगा, फिर ये दोनों भी खा लेंगे साथ में ही। टाइम क्या हुआ? टाइम पता नहीं। ओ भाई 4:30 हो गए और मैं अभी उठ रही हूँ सो के। और ये देखो हर्षित इधर पढ़ाई कर रहा है जब से लेकर, इसके पापा ने इसको देर तक पढ़ाया। 4:30 का टाइम हो रहा है, मैं अभी उठ रही हूँ सो के। अब करती हूँ मैं चाय वाय का कुछ। कहाँ गए? बना दूँ चाय? आप वापिस सो गए? एक उठता है दूसरा सोता है। अच्छा लाइट है, मुझे लगा लाइट चली गई। तूफान आ रहा है। बरहान जी टी शर्ट पहन ले, निक्कर पहन ले, फिर चले जा। अब बना देते हैं चाय। बाहर आ रहा है भयंकर तूफान, रेत ही रेत उड़ रहा है। ये देखो ये वाली सही। जाते हैं आजकल। तो जी हम आए थे सब्जी लेने और अचानक से लाइटनिंग थंडरिंग बारिश स्टार्ट हो गई। और अचानक से बारिश, यहाँ पे शाम शाम को डेली ऐसे ही होता है, अचानक से बारिश आ जाती है, लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है। और यहाँ पे रोड क्रॉस करना इस वक्त बहुत मुश्किल होता है। ये देखो डरा दिया, बदतमीज। क्या है आप ऐसे कौन डराता है? कान में बोले आप इतनी जोर से। देखो जरा, भागो। हाँ ठीक है, छाता तो है पर आराम से जाना। कुछ और सामान रह गया? कुछ लाना है? कुछ और क्या लाना है आपको? हैं क्या लाना है? जूस लाने जा रहे हैं? ठीक है, अब की बार मैंगो का मत लाना, ठीक है? हैं? करेले का जूस। भागो, अपनी पार्किंग में लगा दी, भीग गए। हाय, और हाँ लाइट है, शुक्र है। भीग गए भाई पूरे तरीके से। बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं साथ में शाम के वक्त। लाइट अभी है नहीं, लाइट चली गई है। और काम बहुत सारा है, एक तो मुझे प्रेस करनी है अनिल जी की शर्ट्स और हर्षित की स्कूल ड्रेस, और खाना भी बनाना है। अंदर है अंधेरा और बाहर देखिए लाइटनिंग हो रही है, गर्जन हो रही है और बारिश आ रही है। ये देखो मेरा फर्श पूरा गीला पड़ा है, बारिश हो रही है। और उस तरफ देखिए कैसा मौसम है, काले घने बादल। ये देखो काले काले घने घने बादल हैं, तेज़ बारिश आने वाली है, इससे भी ज़्यादा तेज़। अंदर तो बैठ नहीं सकते क्योंकि लाइट ही नहीं है, और लाइट नहीं होगी तो फ़ैन नहीं चलेगा और साथ में लगेगी गर्मी। खाना कैसे बनाएंगे बताओ? चलो वो तो इमरजेंसी लाइट से भी बन जाएगा, बट प्रेस नहीं कर पाऊँगी मैं, आयरन नहीं कर पाऊँगी कपड़ों को। शाम के लगभग 7 o'clock का आसपास का टाइम है, और इस तरह से थोड़ी सी देखिए रोशनी आ रही है, और बाकी तो चारों तरफ लगभग अंधेरा हो चुका है। अनिल जी गए हैं शॉप कुछ बचा कुचा सामान लाने के लिए। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, हम कर रहे हैं लाइट का वेट। क्या कर सकते हैं, बारिश तो चलो ठीक है, बट आंधी तूफान नहीं आना चाहिए। ये देखिए जितने भी यहाँ प्लम के पेड़ हैं ना, बेचारे खाली हो गए। साल भर लोग मेहनत करते हैं ये सोच के कि कुछ मिलेगा उनकी मेहनत का फल, बट ये जो तूफ़ान होता है ये सब प्लम गिरा के, सेब गिरा के मेहनत पे अच्छा खासा पानी फेर देते। और लाइटनिंग थंडरिंग हो रही है, नीचे चलते हैं, मुझे डर लगता है ऐसे मौसम में। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट।
गैस भी मैंने कर दिया है। अब किचन के काम निपटा देती हूँ फटाफट, इससे पहले कि लाइट चली जाए। तो जी फाइनली डिसाइड हो चुका है कि आज बनेंगे डिनर में आलू बीन्स की सब्जी। अगर किसी ने कुछ बोला तो फिर मैं नहीं सुनने वाली। बीच में कोई भी बोलेगा ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, एक बोलेगा ये नहीं खाना है, दूसरा बोलेगा ये नहीं खाना है, तीसरा बोलेगा वो नहीं खाना है। अभी तो आवाज में नहीं हुई, रात हो चुकी है। कहाँ हुई देख लो बाहर। नहीं तो अच्छा रात नहीं होगी तो आप घर नहीं आओगे? मतलब अभी तो शाम ही हुई है। नहीं बेटा पढ़ाई करो, पूजा करो, हाथ मुंह धो के आप पूजा करो। अभी आवाज में उखड़े क्यों रहते हो? क्या बोले? आजकल आप इतने उखड़े उखड़े से क्यों रहते हैं? हमें जानना है। बोले ऐसा मारूंगी ना कसम जा यार। जब से क्या लगाया पापा ने? कुछ तो हुआ है आपको, मुझे बताना है, मुझे जानना है क्या हुआ है। उधरा हुआ है जब जब मुझसे काटी है ना तब से बिहेव चेंज हो गया। जब फिर मुझे काटी तब से तेरे पापा का बिहेव चेंज है, ऐसा कह रहे हैं। पढ़ाई कर बेटे। मुझे का आपके बिहेव से क्या लेना देना? इतने स्मार्ट तो लग रहे हो। अभी ये हो गया। किसने? कौशिक जी कह रहे हैं कि जब से इनकी मुझे कटी हैं, हमने तो नहीं कटवाई, आपने मुझे काटी है। गुस्से में रहते हैं बहुत ज्यादा। वीडियो देखने वाले डर जाएंगे, ऐसे मत करो। चलो जी हमारी मस्ती तो यूं ही चलती रहेगी। आज के डिनर में है बीन्स, चपाती। जिसको दही खानी होगी वो दही खाएगा, जिसको नहीं खानी होगी वो नहीं खाएगा। वो खाएगा गुलगुला। क्योंकि आज है संडे, कल ऑफिस जाना है, अनिल जी को भी, हर्षित को भी स्कूल जाना है, तो थोड़ा सा जल्दी उठना तो बनता है। होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। हमारी मस्ती मजाक खुशनुमा माहौल आपको भी खुश कर देगा। तो मिलती हूँ आपको एक खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। बाय बाय। गुड नाइट। टेक केयर।